आप तमाम दोस्तों को वो लम्हा तो याद होगा जब अपनी अकलौती डायरी के साथ वजीर आजम हाउस छोड़ने से पहले कप्तान ने एक जुमला अदा किया था और पूछा था कि कोई रह तो नहीं गया। यानी उसका दूसरा मकसद ये था या दूसरा मतलब ये था कि कोई ऐसा मुनाफिक रह तो नहीं गया जो अभी मंजर पे नहीं आया। तो पता चला कि नहीं, अब तक के जितने भी मुनाफिकीन थे वो सारे के सारे मंजर यहाँ पे आ चुके। तो कप्तान ने डायरी उठाई, अपनी गाड़ी में बैठा और चलता बना। आज की सूरत हाल उस लम्हे से कहीं ज़्यादा गंभीर है, कहीं ज़्यादा मुश्किल है और थोड़ा वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ के दोस्तों पर सख्त है। एक बात याद रखिए कि इस वक्त जितने भी कैंडिडेट तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक तो आप सबको उनकी पहचान होनी चाहिए। आप जितने यंगस्टर हैं, जितने वोटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जितनी यूथ है, मैं ये बात लाजमी याद कराना चाहता हूँ, हालांकि ये मौजू नहीं है, लेकिन ये यूथिया आपको नासूर लीग ने कहना शुरू किया। इनके जितने भी नूथिये थे उन्होंने आपको यूथिया कहना शुरू किया। तो ये लफ्ज़ जिससे तशबीह दी गई थी, ये आपको याद रहना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इस लफ्ज़ का बदला आपने 8 फरवरी को इनसे लेना है। बदले तो बहुत से हैं जिले शाह समेत, लेकिन बाकी एक एक करके रोज़ वीडियो आएगी, रोज़ आपको मुख्तलिफ चीज़ें याद कराई जाएंगी ताकि आप भूलें ना। और जब आप वोट इस्तेमाल करने के लिए जाएं, अपना वोट डालने के लिए जाएं, तो आपको ये तमाम चीज़ें याद हों। और अपने इलाके का जो भी कैंडिडेट है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पे जाके उसकी तस्दीक कर लीजिए। जिसको तहरीक इंसाफ ने निशान अलॉट किया हुआ हो, चाहे उसका निशान कोई हो, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उसको माना हो कि ये हमारा कैंडिडेट है, आपने वोट सिर्फ उसको देना है। इसके अलावा बहुत से लोग आपके पास नौटंकी आएंगे जो ये कहेंगे कि जी हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं, आप तो जानते हैं हमें इतने साल हो गए, इतने साल हो गए। देखिए, पार्टी के साथ लॉयल्टी ये है कि जिसको कप्तान ने खड़ा कर दिया, फिर बाकी तमाम लोग उसके हक में विड्रॉ हो जाए। ये है लॉयल्टी। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि नहीं, मैं पुराना वर्कर हूँ, मुझे टिकट नहीं मिला, इसलिए मैं आज़ाद हैसियत में लड़ूंगा और जीत कर ये सीट में कप्तान को तोहफतन पेश करूंगा, ऐसे अशखास पर आपने इस बार बिल्कुल यकीन नहीं करना। इसलिए कि कुछ लोग नासूर लीग की तरफ से भी तहरीक इंसाफ में शामिल किए गए हैं। दानिस्ता तौर पर ऐसे लोगों को खड़ा किया जाएगा, पैसा भी उनको दिया जाएगा ताकि वो वोट तोड़ें, ताकि वो वोट ख़राब करें और जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको नुकसान हो। लिहाजा आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने हल्के का कैंडिडेट वेबसाइट पे जाके देखिए, उसका इंतखाबी निशान देखिए और याद कर लीजिए और दूसरों को भी बताइए कि इस निशान पर आपने वोट डालना है। ज़रूरी नहीं कि बल्ला हो, आपने सिर्फ इमरान खान की तस्वीर अपनी आंखों के सामने रखनी है, निशान भले कोई हो। निशान से याद आया कि जितने निशान इलेक्शन कमीशन ने बांटे हैं, मेरे ख्याल है कि ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई चीज़ रह नहीं गई उसमें जो उन्होंने नहीं दी। मेरा ख्याल है कि दिया सलाई से लेके तो जहाज़ तक के निशानात उन्होंने अलॉट कर दिए हैं। इन निशानात को आपने कप्तान को 8 फरवरी को मिलने वाले जहेज़ की लिस्ट समझ के आपने कबूल करना है। वैसे तो इसमें सब्ज़ी तरकारियाँ वगैरह भी हैं, लगता है कि इलेक्शन कमीशन वाले वेजिटेरियन हैं, लेकिन आप ख्याल रखिए कि अगर किसी को खीरा मिला है, किसी को बैंगन मिला है, तो आपने 8 फरवरी को इन सब्जियों को हज़ारों से ज़रब दे के इलेक्शन कमीशन को बैंगन भी वापस करना है और खीरा भी वापस करना है। बाकी जो सामान है, जो जहेज़ की लिस्ट है, वो आपने कप्तान का तोहफा जहेज़ समझ के आपने कबूल कर लेना है, क्योंकि कप्तान 8 फरवरी की रात अपनी सुहागरात मनाएगा सिस्टम नामी उस खातून के साथ जिसने आज तक इस मुल्क को बर्बाद किए रखा है, और उस रात कप्तान इस सिस्टम के साथ सो जाएगा। कहना तो मैं कुछ और चाहता हूँ, लेकिन मेरी अखलाकी मजबूरी है। बाकी वो कहता है ना, फिल करना, गैप खुद फिल कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो कप्तान इस सिस्टम के साथ सोएगा और ये जहेज़ ना की जो लिस्ट है ये आपने कबूल करनी है। देखिए, इसमें चारपाई भी है, उसका क्या मकसद है आप समझ सकते हैं। उसमें जहाज़ भी है, कप्तान हनीमून पे जाएगा।
जितने भी हैं, अलमारी है, ज़ाहिर है उसने कपड़े भी रखने हैं, और बाकी जितनी चीज़ें हैं, कार भी है, ज़ाहिर है कार में वो सफ़र भी करेगा, मोटरसाइकिल है, मुलाजिम घर का सामान भी लेने जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, मतलब वैसे तो मैं एक पूरी मज़ाहिया ट्रेल इस पे बना सकता हूँ, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि बनाऊँ, इसकी एक मज़ाहिया ट्रेल बन जाएगी कि कौन सी चीज़ कप्तान के 8 फरवरी की इस नए निकाह के बाद कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगी। एक ख़ास बात जो मुझे आपसे कहना है वो ये है कि अपने हल्का के कैंडिडेट को तमाम नौजवान, 2-4 हज़ार नौजवान मिलकर उसके घर जाइए, उसके घर जाके उसको कुरान पे हाथ रखवाइए और उसको कहिए कि आप हमारे सामने हलफ दो, उस हलफ की वीडियो बनाइए और उसको कहिए कि हलफ दो कि तुम जीतने के बाद इस आज़ाद हैसियत में, वैसे तो वो आज़ाद नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लड़ रहा है, सिर्फ बल्ले का निशान ख़ानदान शरीफा ने लिया है, बल्ला लिया है उन्होंने, बाकी तहरीक इंसाफ तो हमारे पास ही है। तो आप वादा करो, हलफ दो इस बात का कि तुम जीतने के बाद कप्तान के साथ बेवफाई नहीं करोगे, तुम किसी किस्म का सौदा नहीं करोगे। मैंने आपको इब्तिदा में कहा कि ये बहुत नाजुक मोड़ है, ये दूसरा मौका है कप्तान के साथ जब उसने कहा कि कोई रह तो नहीं गया, और इस बार भी एक टाइम ऐसा आएगा जब कप्तान को ये कहना पड़ेगा कि कोई रह तो नहीं गया, इसलिए कि ऐसे लोग मौजूद हैं, सफ़ों में अभी भी गद्दार शामिल हैं, सफ़ों में अभी भी मुनाफिकीन शामिल हैं, सफ़ों में अभी भी बुज़दिल लोग शामिल हैं। किसी को तो वो डरा देंगे, वो डर के सहम के कहेगा अच्छा जी माई बाप ये रख लें जो भी है। और एक बात और ज़हन में रखिएगा कि इस सारे सिस्टम का एक ही फितना है, मरियम सफदर है। मरियम सफदर इस सारे निज़ाम की, पाकिस्तान की इस बर्बादी की, इस तबाही की अगर कोई ज़िम्मेदार है, जो अपने बाप को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने की ख्वाहिश लिए उसने निज़ाम के साथ टक्कर ली है और उसने हर तरह की पेशकश को कबूल किया है, उसने वीडियोस को भी इस्तेमाल किया है, उसने लोगों को ब्लैकमेल भी किया है, उसने पैसा भी इस्तेमाल किया है, उसने लोगों की हर तरह की ख्वाहिशात का एहतराम भी किया है। जो जो कहा गया उसको, खुफिया मुलाकातों में जो जो बातें हुई हैं, सब चीज़ें मानी गई हैं ताकि मेरा बाप एक दफ़ा दोबारा से वज़ीर आज़म बन सके। ये ज़िद है और कुछ नहीं, ये अना है और कुछ नहीं, वरना ये लोग इस काबिल ही नहीं थे। ये तो काउंसलर बनने का काबिल नहीं था ये शख्स। ये इतना बुफ माइंड आदमी है कि जिसकी हद नहीं है। इसको तो अल्फाज याद नहीं रहते, जो बंदा 2 जुमले नहीं याद रख सकता वो पाकिस्तान की मईशत कैसे याद करेगा, वो पाकिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे कैसे याद रखेगा। इसलिए इस शख्स से कोई उम्मीद ना रखें। ये सिर्फ अपने हराम के पैसे के बलबूते पर ये लोग सिर्फ एक बार इक़्तिदार में आना चाहते हैं और अपनी जिद निभाना चाहते हैं। मेरा फिर इस बात पर जोर है कि अपने हल्के के कैंडिडेट से हलफ लीजिए, जाके 2-4 हज़ार नौजवान मिल के जाइए, हलफ लीजिए, उसको कहिए रख कुरान पे हाथ और कह कि तू बिकेगा नहीं। हाँ, और अगर वो बिक गया फिर भी तो उसको निशाने इबरत बना दीजिए ताकि जिंदगी भर उसके पूरे खानदान में से कोई बंदा दोबारा सियासत में ना आ सके।